अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, सब लोग खैरियत से होंगे। और इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ रूसियों में, और रूसियों में मैं यहाँ पर चहलकदमी करने के लिए आया था। तो मुझे मिल गए हैं सुफियान भाई, और सुफियान भाई भी माशाल्लाह से यूट्यूबर हैं, और अभी इन्होंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सब्सक्राइबर्स इनके पास भी बहुत जल्दी गेन हो रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सुफियान, खैरियत से हैं? सर वालेकुम अस्सलाम, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। बिरयानी, यू वांट बिरयानी ब्रो? विल लेटर इंशाल्लाह। देखिए सिग्नल बंद है। अच्छा, यहाँ जो है ना भैया, ऐसा सीन है कि सिग्नल की पाबंदी आपने करनी है। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने नहीं की, आपको गाड़ी ने मार दिया, पिटे भी आप, जुर्माना भी आपने भरना है, गाड़ी वाले का नुकसान भी आपने भरना है। और मे भी ये भी हो सकता है कि अगर जो आपकी जो केस चल रहा है यहाँ, या जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी कैंसिल हो सकती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ट्रैफिक के मामले में इनके जो कवानीन हैं वो इंतहा से ज़्यादा सख्त हैं। मौसम कैसा लगा आपको यहाँ? यार मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको पर्सनली, मौसम अच्छा तो है, मगर मौसम जो है ना बेईमान बहुत है यहाँ पे। अब वो पूछें किस सेंस में? सर हुक्म बताएं आप किस सेंस में? बेईमान कैसा? जैसे कि हम धूप में निकलते हैं ना दोपहर के टाइम। अच्छा, हम जब धूप में चल रहे होंगे ना तो गर्मी बहुत लगेगी, ऐसी है। जैसे ही हम किसी साए में आके खड़े हो जाते हैं ना तो उसी टाइम वो हमें सर्दी लगने लगती है। बिल्कुल समझ लें कि धूप में जो है ना गर्मी है, और अगर हम साए में आ जाते हैं तो सर्दी है। तो इस हवाले से जो है ना मौसम बड़ा बेईमान है। नहीं, ये तो हकीकत है। अच्छा, यहाँ वैसे मौसम है भी ऐसी, अगर दिन में आप देखोगे कोई 29 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और यही मगरिब के बाद आप यहाँ देखोगे वही सेंटीग्रेड 16 पे होगा, 16-17 पे फॉल कर जाएगा। तो जो बंदा अगर दिन का निकला हुआ है शॉर्ट्स वगैरह पहन के, वो रात में सही वो फंसता है। हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ इनकी ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की लिफ्ट भी है। तो वो बेसिकली ना यहाँ की आप कह लें एक अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ जो है ना टूरिस्ट इस चीज़ पे बहुत आता है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि आपको किस तरह का लगा पुर्तगाल आके, आपको कैसा लगा? यार वैसे तो लिस्बन जो है ना बहुत फ्रेंडली है, अगर इनको फ्रेंडली ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना टूरिस्ट का आना जाना बहुत है, जिसकी वजह से पहले मैंने ये सुना था कि जो पोर्चुगीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हैं या बहुत रूड कह लें, क्योंकि लैंग्वेज का जो बैरियर है ना वो बहुत फंसता था। लेकिन जब से यहाँ टूरिज़्म कोविड के बाद से एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है, लोगों ने निकलना शुरू किया है, तो ये लोग बहुत एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो गए हैं, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए ये लोग हमारे साथ। तो ये बेनिफिट सबको ये, खैर आहिस्ता आहिस्ता पूरे, मतलब पहले भी ऐसी था यूरोप, और अब तो और ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो रही है चीज़ों में। तो आगे जाके ये और ज़्यादा जब लैंग्वेज पे काम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इमिग्रेंट है, टूरिज़्म है, तो ये लोग भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे, अगर आप उस तरफ कैमरा दिखाएं, तो ये जो है जगह जाएगी हमारी बादशाह शादू, जो पूरी क्लब्स की लाइन है। और अगर हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाते हैं, इस तरफ जाएंगे, तो ये जो रास्ता हमें पड़ेगा, ये हमें हमारी एक लिफ्ट है उसकी तरफ पड़ेगा, जो पूरा जहाँ से लिस्बन नज़र आता है। उसके अतराफ़ में ये छोटा सा मॉल है। अच्छा, मॉल की क्या टाइमिंग है यहाँ पर? ये सर 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाएंगे। ये जो है मॉल्स वगैरह जो हैं ये 10 साढ़े 10 के टाइम पे बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो अभी समर्स जो डिले हो गई हैं, जो इतनी एक्सीड हो गई हैं इस बार, वरना इस टाइम तक इतना टूरिस्ट होता नहीं है। लेकिन इस बार फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि टूरिज़्म बहुत एक्सीड हो गया है। समर्स का इन लोग ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। वो आप देखें, अगर आप कैमरे को दिखाएं व्यूअर्स को, वो जो जगह है ना बेसिकली ये पूरा लिफ्ट के अंदर इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये जो ऊपर का एरिया है, ये एक बिल्डिंग से जो एक आप कह लें कनेक्टेड है ये। हाँ, ये पुल जो जा रहा है ये पूरा लिफ्ट ना कनेक्टेड है। ये तकरीबन आपको पूरा लिस्बन कंक्लूड करके एक जगह दिखा देगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली इस चीज़ से ना इनकी जो है ये एक अट्रैक्शन कह लें, मतलब आपको जो है सुबह के टाइम यहाँ चलने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो बिल्कुल हम एंड में आए, डिनर टाइम में आए हुए हैं, लेकिन आप अगर लंच टाइम के टाइम में आए, सुबह में या आफ्टरनून में या इवनिंग में, तो ये जगह फुल होती है कि इवन यहाँ गाड़ियों की ट्रैफिक भी नहीं होती है, रोड दोनों तरफ से बंद किया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे लिस्बन के हिसाब से महंगा इलाका है, मतलब खाने पीने के, और अगर आप यहाँ से इस मॉल से शॉपिंग भी करोगे तो आप उसमें एक्सपेंस अपने पक्के मैनेज कर लें। ये देखिए ऊपर खूबसूरती चेक करें। अच्छा, यहाँ का आर्किटेक्चर आपने नोटिस किया, ये इतनी पुरानी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई हुई हैं और ये इसको मेंटेन रख रहे हैं। और हमारे बहन की टांग सदर में 1-2 बिल्डिंग है, वो भी मेंटेन नहीं होती, और ये इनको चला के भी दिखाएंगे। और ये अब से नहीं है, ये अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, ये देखें, ये आ गई है सर ये लिफ्ट है, और आप इसका स्ट्रक्चर चेक करें।
लिफ्ट तो मेरे ख्याल से बंद हो गई होगी, अभी हम जा नहीं सकते। लिफ्ट में तो सर अभी नहीं जाएंगे, इसके 2 दरवाजे हैं वैसे, ये तो पैसों वाला है, लेकिन हम क्योंकि चोर रास्ते से जाएंगे, चोर रास्ता पीछे वाला है, अच्छा। लेकिन वो भी अभी बंद हो गया होगा। आप लिफ्ट को ज़रा ना इनको क्लोजली इसका ज़रा एक लुक लें। ये ताले क्यों लगाए हुए हैं? ये मोहब्बत की निशानी है? सर ये जो है ना, ये थोड़ा सा ना कैद किया हुआ तालों को, इनकी ये मोहब्बत है, ये जो है ये प्रॉमिस हुआ हुआ है किसी का, और ये पेरिस की रिवायत यहाँ इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, अगर आप देखो वगैरह बने हुए हैं, ये पेरिस से उठाए हुए हैं। ये वो सर होता है ना, हमारे यहाँ दीवारों पे वॉल चॉकिंग हुई होती है, अच्छा, तो ये यहाँ पे सिस्टम अलग है। महबूब कदमों में, तो ये इनके महबूब इस तरह कदमों में, तालों में होते हैं महबूब। ओके। तो इनका ये वाला हिसाब किताब है। ये इस स्ट्रीट की खूबसूरती क्या है कि अगर आप इसको मेन रोसियो से भी आप देखोगे ना, तो ये अलग से ही नज़र आ रही होती है, इसकी लाइटनिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करती है। बेसिकली जो पोर्चुगल लिस्बन है, ये पूरा तकरीबन यूरोप जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि भाई सदर की एक बिल्डिंग को भी मेंटेन ना रख पाए। अंग्रेज़ों के दौर की जो है ना वो लकीरें खिंची हुई हैं, तो अभी तक वैसे की वैसे ही है सर, लेकिन एटलीस्ट उसको तो मेंटेन करते हैं भाई, कुछ तो एक इनहेरिटेंस रखते है हैं ना। सारी की करप्शन अगर ना होती तो शायद हम भी यहाँ ना होते। ये बात तो सर बिल्कुल आपकी बजाय अपनी जगह, क्योंकि एक पाकिस्तानी तो छोड़े वो अलग बात है, लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं ना, वो कराची छोड़ने को राज़ी नहीं होते, कभी राज़ी नहीं होते बिल्कुल। क्योंकि कराची से जो हमारे ताल्लुकात हैं, से पूछा जाए तो बड़ी जो है वो दिल पे पत्थर रख के हम यहाँ पर घूम रहे हैं, तो ऐसे ही है। ऐसी है बिल्कुल सर। वो रातों में निकलना 70 बाइक में, आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ भी मैंने 125 बाइक देखी है होंडा की, और वैसे ही जब वो गुजरती है तो वो जो एक कराची वाली वाइब्स और फीलिंग्स आई ना, आपके भाई का वही दिमाग हो गया कि भाई अब गया मोबाइल, सही है, लेकिन नहीं, फिर याद आया कि भाई हम लिस्बन में हैं, यहाँ मोबाइल नहीं जाएगा। तो ये जो है ना थोड़े से बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट तो हैं बिल्कुल। अच्छा जी, सिग्नल जो है वो दोबारा रेड हो गया है यहाँ पे, और तकरीबन कोई 1 मिनट दरकार होगा हमें सिग्नल का इंतज़ार करने में, और ये जो है ना सिग्नल खुल गया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और अगर फॉर सपोज़ यहाँ अगर सिग्नल नहीं होता और ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती, अगर वो गाड़ी ½ किलोमीटर भी दूर होगी ना, और हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पाँव रख दिया और हम खड़े हो गए, तो वो जब तक नहीं जाएगा जब तक हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा ही। तो ये जो इन्होंने अपने रूल रखे हुए ना, इन पे आफरीन है। मतलब ये कुछ करें ना करें, लेकिन इनके रूल बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के ऊपर। फरहान भाई, बेसिकली यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ के लोग, अगर आप शलवार कमीज़ ही पहने होंगे ना, तो आपको उसके नीचे जूते पहनने हैं। अब भले आप पेंडुला हो, लेकिन आपने पहनने हैं, क्योंकि कराची में इस तरह का ट्रेंड नहीं है। अब पहनना क्यों है, आप यहाँ सड़कें देख सकते हो कि पत्थर वाली सड़कें हैं। ये तो फिर हम फुटपाथ पे चल रहे हैं, बराबर में जो रोड है वो पत्थर वाली है, ऊपर नीचे, तो सैंडल में आप थक जाते हो। अब यहाँ लड़की कोई बहुत प्यारा तैयार भी हुई होगी, कोई अच्छे टॉप में भी निकली हुई होगी, तो वो भी जो है नीचे शूज़ पहनी हुई होगी, कोट पैंट भी पहना हुआ होगा बंदा, तो वो जॉगर पहना हुआ होगा। तो ये जो है ना, ये तो चलता है यहाँ। अच्छा सुफियान, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? सर बेसिकली लिस्बन में मुझे 3 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए हैं, उससे पहले मैं जर्मनी में था, फिर उसके बाद लिस्बन आया हूँ, उससे पहले मैं बहरीन में था। अच्छा, जर्मनी में आप मकसद किस तरीके से आए जर्मनी? आप उस पाकिस्तान से किस तरीके से आए आप? असल में पाकिस्तान से नहीं, मैं बहरीन से आया हूँ, मेरी जॉब बहरीन में थी। अच्छा, जॉब आपकी बहरीन में थी? तो मैंने बहरीन से ही विज़िट अप्लाई किया हुआ था यूरोप आने का, तो मैंने फिर वहीं से कोशिश की, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, फिर मैं यहाँ आ गया।